हजारों साल से करता है, तो आपकी जरूरत कहां पड़ी? आप क्यों सरकारी बजट इस पर ठिकाने लगाने पर तुले पड़े हैं? तो इसलिए इनकी जो सोच है केवल न्यूज बनाने तक सीमित है, और उसके दूरगामी जो परिणाम और दुष्परिणाम होंगे उससे कोई मतलब ठीक नहीं है। है। आशीष सहनी जी, आपकी बात आ गई। शांति भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं यूकेडी के। शांति प्रसाद भट्ट जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अब अल्पसंख्यक बोर्ड जो था, जिसको मदरसा बोर्ड कहते हैं, उसको उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी पड़ेगी, और अब जो है सरकार का कहना है कि वो हर एक विद्यार्थी को इक्वल शिक्षा, इक्वलिटी लाना चाहती है और समान शिक्षा पद्धति की ओर सरकार बढ़ना चाहती है। और नई शिक्षा नीति के तहत अब जो है, अब ये मदरसा बोर्ड भंग होगा। नई शिक्षा की नीति के तहत सभी बोर्डों में उत्तराखंड जो बोर्ड है उसमें समान शिक्षा लागू होगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? इसमें आप राजनीति आपको नजर आती है, या कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार के लिए फैसला अच्छा है? देखिए, सबसे पहले तो मुख्य धारा की एजुकेशन जी हर वर्ग के बच्चे को मिले, ताकि वो देश की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा सके। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए जी तो स्वागत योग्य कदम। मदरसा बोर्ड भंग करने के बाद एक शब्द इन्होंने अगर ये और बोल देते कि इनकी धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी, तो हमको लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई राष्ट्र के लिए शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए इस विधेयक को पास करवाया। यदि नए कानून के तहत अगर वो अपनी धार्मिक शिक्षा भी लेंगे तो फिर तो वो लीगल हो गई पढ़ाई उनकी जी। उसके बाद वो वाकई बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे इस शिक्षा से। उस शिक्षा को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की असली हितैषी पार्टी है। आज इस पे मौत लग गई। इनको इस बात की चिंता है कि मुस्लिम समाज का बच्चा यदि शिक्षा नहीं लेगा तो देश में अग्रणी भूमिका नहीं निभा पाएगा। ये तड़फन इनकी आज दिख रही है। और हम ऐसे ही नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है जी। 3000 स्कूल बंद कर दिए, सनातन धर्म के बच्चों के रोजगार छीन लिए, त्राहिमाम हो रहा है सनातनी बच्चा, उसके शादियां नहीं हो रही, वंश रुक गए, गांव पलायन से खाली हो गए। भाजपा को उन बच्चों को शिक्षा देने की चिंता नहीं है, उनको रोजगार देने की चिंता नहीं है। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पट्टा पहना पहना कर चप्पा चप्पा खाजप्पा की नीति के तहत लाया जा रहा है, ये उसी दृष्टिकोण से देखा जाए कि अगला साल चुनाव में है और चुनाव को नजदीक देखते हुए फिर ये धार्मिक चीजों को लेकर आ गए हैं। और हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सनातनी भी देख रहे हैं जो गरीब बच्चों को तो लड़ाते हैं जाति और धर्म पर, मगर कितने हितैषी हैं। 5 किलो राशन वो मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही लोग बेरोजगार कागजों में दिखते हैं। सनातनी धर्म के बच्चे तो तमाम जमीन भी अच्छी है, नौकरियां भी कर रहे हैं, उनको 5 किलो राशन का भी लाभ नहीं मिल रहा। तो भाजपा की जितनी नीतियां हैं वो मुस्लिम समुदाय को खुश करने की है। और उसके परिणाम देख लीजिए कि धामी जी ठोक कर कह रहे हैं कि हमने जो है कानून में परिवर्तन कर दिया। तो ठीक है, आप मुख्य धारा में उनको शिक्षा में लेकर आ रहे हैं, खुशी की बात है, मगर साथ में यह भी कहें कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, मुसलमानों को खुश करने वाली पार्टी हैं, केवल गरीब समाज को चुनाव के टाइम पर लड़ाते हैं। असल में तो हमने तो देश की आजादी में भी जिन्ना के साथ में रहे हैं। तो ये इनकी सोच है और ये इस सोच को अब ये प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे जैसे जिन जिन राज्यों में ताकतवर होंगे वहां ये मुस्लिम समुदाय के बच्चों की शिक्षा का, उनके जीवन के स्तर को सुधारने में लगे रहेंगे। भले ही सनातन धर्म के बच्चे बेरोजगार हो जाएं, भले ही सनातन धर्म के गांव खाली हो जाएं, भले ही सनातन धर्म को जो है आर्थिक सामाजिक नुकसान हो जाए, मगर वोट के लिए ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये उसी का परिणाम है कि अयोध्या की जनता ने इनको ऐसी चोट मारी कि राम के नाम से राम का ही वहां से सांसद इनका हरा दिया। तो ये आज आपकी इस डिबेट का मूल सार ये है, वोट के लिए ये कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, मैं फिर कि स्वागत योग्य कदम है। यदि किसी राज्य के अंदर शिक्षा का स्तर एक होता है, सभी वर्गों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जाता है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। मगर साथ में मैं ये कह रहा हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी जितनी मुसलमानों की चिंता करती है, उनको आर्थिक सामाजिक
उत्थान की बात करती है। यदि सनातन धर्म के बच्चों को भी इसी तरीके से रोजगार, ठीक है भट्ट जी, ठीक है भट्ट जी, आपकी बात आगे। रत्नमणि डोभाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुल के सामने आ गया है, ये किसी के नहीं है, ये पूंजीपतियों के इशारों में देश को लूटने वाली पार्टी है। ठीक है भट्ट साहब, आपकी बात आगे। डोभाल साहब का रुख करेंगे। डोभाल साहब, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि अभी सैनी जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये एक वर्ग को निशाना बनाने के लिए और इससे कुछ खास बदलाव होने नहीं जा रहा है। दूसरी चीज, अभी भट्ट साहब ने कहा कि मुसलमानों की हितैषी हो रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि सरकार कह रही है कि वो सभी को मुख्य धारा, शिक्षा की मुख्य धारा में सभी को इक्वल शिक्षा देना चाहती है। अब इस फैसले के बाद क्या बदलने वाला है? बोर्ड से मान्यता लेनी होगी, विद्यालय तो वही रहेंगे। मान लेते हैं कि एक मदरसा यहां पर चल रहा है तो उसको उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता उसको अतिरिक्त रूप से लेनी पड़ेगी, बाकी विद्यालय तो बदलने नहीं जा रहा है। डोभाल साहब देखिए, मुख्य धारा की बात हो रही है तो मैं तो ये कहूंगा, पहले जो मुख्य धारा की बात कर रहे हैं वो तो मुख्य धारा में आ जाएं जी। डोभाल तो दिक्कत तो यही पे हो जाती है कि हम सब धाराएं अलग अलग कहते हैं कि एक धारा में आ जाएं। वो खुद मुख्य धारा में नहीं है जी, उनकी धारा अलग है। हाँ। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ सुधार का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं तो देख रहा हूं कि एक जब यूपीए सरकार थी कि एक सच्चर कमेटी बनी थी, न्यायमूर्ति सच्चर कमीशन बना था, और उस कमीशन में उसकी सिफारिशों के आधार पर उत्तराखंड के, तब उत्तराखंड नहीं बना था, और 2 जिले यहाँ के उधम सिंह नगर और हरिद्वार कि ये मुस्लिम यहाँ पॉपुलेशन है और इनको भी शामिल किया। 100 जिले उसमें चयनित किए गए थे। देखिए, नेट मेरा परेशान कर रहा है शायद। ये उसमें शामिल किए गए थे, तो तब भी कोई उनका आधुनिकीकरण हुआ हो तो हुआ नहीं है। आधुनिकीकरण होना चाहिए जी, लेकिन ये कैसे होगा? सवाल ये है कि आप दोहरी व्यवस्था अभी भी खुद ही रख रहे हैं। आपने कह दिया कि हमने ये जो विधेयक पारित किया और ये मदरसा जो बोर्ड चला रहा था उसको आपने समाप्त कर दिया। उसकी जगह पर आप लिया है उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, इससे मान्यता लेनी होगी मदरसे जो अभी चल रहे हैं। और इसके साथ ही आपने जो दोहरी व्यवस्था है इसको उत्तराखंड शिक्षा विद्यालय शिक्षा परिषद जो बोर्ड है उससे भी मान्यता लेनी होगी। दो तो आपको मान्यता लेनी होगी उससे। तो ये आप सीधा उसको कर देते हैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से कि भाई जितने मदरसे हैं जी, वो समान शिक्षा हम लागू कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा लागू करेंगे नई नीति के अनुसार।